हेलो गाइस, तो हमने क्लास 10th का 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया था। अब हम क्लास 10th का 8.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस आज कंप्लीट करेंगे। हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हमारा 8.1 कवर हो चुका है, पूरा सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। अब 8.2 के क्वेश्चंस को हम कवर करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करने के लिए ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 में पहला क्वेश्चन जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है उसमें sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 दे रखा है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो सारणी है, जो त्रिकोणमिति का सारणी है, उसमें वो याद होना चाहिए। तो हमने पहला ही वीडियो में जो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें ही हमने बात किया था, हमने सारणी बनाया था। ट्रिग्नोमेट्री का जो सारणी है था हमारा वो बनाया था। मैं आपको दिखा देती हूँ, कहाँ गया, ये रहा। जो मान वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उससे सॉल्व करने के लिए ये आपको जो सारणी है, त्रिकोणमिति का जो सारणी है, आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, सबकी वैल्यू याद होनी चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को बना पाइएगा। क्योंकि आप एग्जाम में तो ये सारणी लेके जा नहीं सकते, आपको इसका वैल्यू याद करके रखना होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन बनाते हैं इस सारणी के अनुसार। तो हमारा ये क्वेश्चन रहा। चलिए सोल्यूशन लिख देते हैं यहाँ पे, सोल्यूशन। तो sin 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब इनटू है। और cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। cos 30 का वैल्यू क्या होता है, cos 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। फिर कुछ नहीं है इन दोनों के बीच, तो इन दोनों के बीच इंटू का साइन आएगा। इंटू का साइन देने की जरूरत नहीं है, नहीं भी दीजिएगा तो चल जाता है। फिर cos 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। चलिए सॉल्व करते हैं। तो अंडर रूट 3 दो अंडर रूट मिलकर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 3 आएगा। और नीचे 4 इंटू 4, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। प्लस का साइन 1 होगा इंटू में, और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो ये आपका भिन्न का जोड़ बन गया है। तो भिन्न का जोड़ में जब नीचे सेम डिजिट हो तो सेम ही आता है। और रूल तो ये है कि 4 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1, और 1 को 3 से इंटू करेंगे तो 3, प्लस का साइन। और यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस होगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1। 4 इंटू 4 क्या हो गया, दोनों का दोनों कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो 1 क्या है, हमारा ये आंसर है। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60। चलिए इसका मान निकालते हैं। तो 2 के जगह हम 2 लिख देंगे, और हमारा tan 45 कितना होता है, हमारा tan 45 1 होता है। तो 1 का हम यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं, प्लस पहले यहाँ पे सोल्यूशन लिख देते हैं। सोल्यूशन बराबर का साइन डालिए, और जो हमारा आंसर आएगा वहाँ पे हम आंसर लिखेंगे। कॉस स्क्वायर 30 का वैल्यू क्या होता है, कॉस स्क्वायर 30 का वैल्यू होता है √3/2 का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस का साइन हो गया। अब साइन स्क्वायर 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, इसका भी स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हुए चलते हैं। 2 अगर 1 के ऊपर स्क्वायर है मतलब 1 हुआ, और 1 को अगर 2 से इंटू करेंगे तो 2 ही होगा। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर से क्या हट जाएगा, हमारा अंडर रूट हट जाएगा तो 3, और नीचे ये दोनों के साथ है, ऊपर नीचे दोनों के साथ है, क्योंकि पूरे पे ब्रैकेट लगा हुआ है। जब दो पूरे नंबर पे ब्रैकेट लगा होता है तो सब पे स्क्वायर होता है, उसके अंदर जो भी होता है सब पे स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4, 2 का स्क्वायर 4, माइनस यहाँ पे भी यही आ जाएगा 4। अब इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1 है। तो ये क्या बन गया, हमारा भिन्न
भिन्न का क्या बन गया, भिन्न का भिन्न बन गया। एक तरह से इसमें प्लस माइनस दोनों करना है हमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा अच्छा, एक सेकेंड, ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं कि ये तो कैंसल होके कुछ नहीं बचा। ये जब इतने को अगर हम देखें तो ये तो कुछ भी नहीं बचा, कैंसल होके क्या हो गया, 1 हो गया, कुछ भी नहीं बचा और हमारे पास सिर्फ 2 बचा। तो इसका आंसर सीधे हमारा 2 भी आ सकता है। सीधे इसका आंसर क्या आ सकता है हमारा 2, क्योंकि ये दोनों तो कट के कुछ नहीं बचा, तो +0 हो जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा 2। तो ये इस तरीके से भी सॉल्व हो सकता है इजी वे में। बाकी आप चाहें तो इसके नीचे 1 लगा के इसका भिन्न का क्या कर सकते हैं, जोड़ घटा आप दोनों कर सकते हैं। 4 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, 3 माइनस 3 आ जाएगा और क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 में से 3 गया, 2 बचा और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 4। तो वैसे भी यहाँ पे 2 ही बचेगा, 2 ही आंसर आएगा। आप जिस तरीके से बनाइए 2 ही आएगा। तो आप यहाँ पे इस तरीके से बनाइए इजी में। अब चलिए नेक्स्ट थर्ड पे आते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं सोल्यूशन। cos 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या था हमारे पास, 1/√2। एक बड़ा सा लाइन है, एक बड़ा सा लाइन दे देते हैं। sec 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, sec 30 का वैल्यू हो जाएगा प्लस cosec 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। यहाँ पे लाइन खींच लेती हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा, तो उसी अकॉर्डिंग करेंगे। ये देखिए, तो 1/√2 एक बड़ा सा लाइन, इसको भूल जाइए कि ऊपर क्या है, नीचे का बस देखिए। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो ये भी क्या बन गया है, भिन्न का, फिर से भिन्न का जोड़ बन गया है। तो 3 यहाँ पे तो आ जाएगा, √3 से √3 कट गया, 1 बचा डिवाइड होके, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे √3 है, √3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2/√3, 2 इसके बाद जो हमारा ये बन के आया है, इसको देखिए करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 1/√2 तो रहेगा ही, और ये जो है इसको, ये जब उल्टा होगा, ये इनटू में जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा जो नीचे वाला है ऊपर आ जाएगा, √3 2 + 2/√3 हो जाएगा। ये इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। और जब इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा तो चलिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, हल्का सा और सॉल्व करते हैं। इसको क्या आ जाएगा, ये √3 बड़ा सा डिवाइड का साइन, ये क्या हो जाएगा हमारा 2/√2 प्लस, इसके साथ ये भी इंटू होगा, इसके साथ पहले ये इंटू हुआ, फिर इसके साथ ये इंटू होगा, 2 बाहर का बाहर रह जाएगा, और √2 और √6 इंटू होगा, तो क्या हो जाएगा √6। ये बना। जब इस तरह का क्वेश्चन है, ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हम एक तरीका करेंगे, परिमेयकरण। चलिए यहाँ पे परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण,
परिमेयकरण, यहाँ पे परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण करने के लिए जो नीचे वाला होता है ना, ये ऊपर नीचे दोनों से क्या हो जाता है, इनटू हो जाता है। लेकिन जब ये प्लस का अगर यहाँ पे साइन है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस का साइन है तो प्लस हो जाएगा। चलिए करते हैं। ये जो नीचे वाला है हर में, उसको हम ऊपर नीचे दोनों से इनटू करेंगे, तो रूट अंदर ये रहा, और ये फिर 2√6 इंटू 2√2 माइनस, प्लस है तो माइनस 2√6 डिवाइड का साइन, और नीचे भी वही √2 माइनस 2, माइनस का साइन क्यों, क्योंकि प्लस का साइन है। अगर यहाँ पे प्लस माइनस का साइन रहता तो ऊपर नीचे प्लस होता। चलिए यहाँ पे परिमेयकरण करते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व किस तरीके से होता है यहाँ पे करते हैं। ये रहा न्यू फ्रेश पेज पे। तो आपको यहाँ से नीचे है, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे मैं पहले कर देती हूँ, थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। तो यहाँ से इसको इससे इंटू करेंगे, ऊपर वाले से ऊपर वाले को कर देंगे, नीचे वाले से नीचे कर देंगे। तो यहाँ पे √3 है और यहाँ पे √2 है, तो √3 से √2 इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा, 2 का 2 बाहर रह जाएगा। चलिए करते हैं। यहाँ पे बराबर का साइन देते हैं, इक्वल टू का साइन देते हैं। यहाँ पे क्या कर देते हैं हम, 2 तो हमारा बाहर ही था, और हमारा √2 और √3 मिलकर 6 हो गया था, माइनस उसी तरह से नेक्स्ट वाला भी होगा, 2 का 2 बाहर रह जाएगा, और √3 और √6 मिलकर क्या हो जाएगा, √18 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया सॉल्व, बड़ा सा बराबर का साइन। अब नीचे वाला सॉल्व करते हैं। नीचे वाला आप देख लीजिए, ये रहा नीचे वाला, √2 और 2√2, ये दो, ये इससे होगा और ये इससे होगा, ये चीज इससे होगा और ये चीज इससे होगा कैलकुलेशन। तो 2√2 और 2√2 क्या होना चाहिए, 2 to 4, और √2 क्या होना चाहिए हमारा, हम स्क्वायर कर देते हैं। ये इसको और इसको हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ये भी सेम और ये भी सेम, तो हम इसको क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। नीचे वाले को 2√2 को हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। माइनस का साइन यहाँ पे भी सेम है, ये देखिए ये भी सेम है, √2 √6 तो यहाँ पे भी हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। 2√6 का स्क्वायर कर देते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए तो हमने इस तरह का एक फॉर्मूला पहले भी यूज किया था, एक बार फिर से यूज कर लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से बना के a + b और a - b = a² - b का स्क्वायर से, ये देखिए सेम, ये इसकी तरह नहीं लग रहा। ये अगर ये इसकी तरह लग रहा है ये, तो चलिए हम इस तरीके से इसको हम डिकोड करते हैं, इसको खोलते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे तो यही आ जाएगा, लेकिन क्या हम इसको इसी तरीके से लिखें, किसी और तरीके से नहीं लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे लिख कर करके देखते हैं। 18 2 से कितने बार में गया, 9 बार में, फिर 3 से कितनी बार में गया, 3 बार में, और क्या आया हमारे पास, 1 आया। तो ये तो क्या हो गया, ये 3 जब डबल टाइम होगा तो क्या हो जाएगा, 1 3 उतर गया, क्योंकि हम इस स्क्वायर रूट खोल रहे हैं, और 2 हमारे पास क्या आ गया, अंडर रूट में। 2 क्या आ गया हमारे पास, अंडर रूट में। तो चलिए लिखते हैं, 2 हो गया, 2 का 2 लिख दिया, इंटू 3 लिख दिया, और √2 में भी यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा, मैं सब सॉल्व करके दिखाई हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं, नीचे वाला इसके स्टेप से करते हैं। तो ये क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रफ बना लेती हूँ मैं, यहाँ पे रफ बना लेती हूँ सामने ही, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सामने सॉल्व करने से है क्या, ये इस तरीके से है, ये
ये इस तरीके से है, सब पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर का क्या हो गया 4, 2 का स्क्वायर 4, और ये क्या हो गया 2 का, अगर अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 क्या आ गया हमारा 8। तो ये जो नीचे वाला है उसको सॉल्व करके क्या आ गया हमारा 8, माइनस का साइन। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए कर देती हूँ सामने, ताकि कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, 2 का स्क्वायर 4, और ये जब इसका स्क्वायर खत्म हुआ तो 6 क्या आ गया 24। ये हो गया आपका 24। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक में भी कोई दिक्कत नहीं आया होगा। बहुत अच्छी तरीके से हमने एक एक स्टेप किया है, छोटा छोटा स्टेप किया है। तो 2 माइनस 2 इंटू 3 6 अंडर रूट 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 में से माइनस 24 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा -16। -16 कैसे आया होगा? क्लास 10th है, सबको पता है क्लास 10th है, इतना तो पता ही होगा कि जब हम कोई छोटे नंबर से बड़े डिजिट को माइनस करते हैं तो जो बड़ा डिजिट का जो साइन होता है, जो भी हो, वो लग जाता है। तो बड़ा डिजिट का साइन आपका क्या है माइनस में, तो माइनस लगा दिए। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं ना, नीचे ज़्यादा जगह नहीं लग रहा मुझे। यहाँ देखिए नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा जगह नहीं है और पता नहीं कितना लंबा जाएगा। यहाँ तक हो गया, तो यहाँ पे मैं काट सकती हूँ। यहाँ पे कट रहा है मेरा, यहीं पे कट रहा है, चलिए काट देते हैं। 2 से कटेगा ये कितने बार में? 8 बार में। 2 से कितने बार में कटेगा? 8 बार में। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे कर देते हैं। और यहाँ से भी कट रहा है, ये कितने बार में कट रहा है? हाँ, एक और कट रहा है, ये 3 बार में, और ये हमारा 4 बार में कट रहा है ना, ये हमारा 4 बार में कट रहा है। नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं काटते, इसको रहने देते हैं, इसको हम रहने देते हैं, इसको काटते नहीं है, इसको रहने देते हैं। थोड़ा खौच पौच हो गया है, तो चलिए लिखते हैं हमने क्या किया। 3/6 और 6 - 8। इससे ज़्यादा तो कुछ कट नहीं रहा, इससे ज़्यादा क्या कुछ कट रहा है? तो हम यहीं पे इसको आंसर कर देते हैं, जब कुछ नहीं कट रहा है तो। ब्लू पेन से कर देती हूँ यहाँ पे ब्लैक। √3/2 माइनस √6/8। इसको हम क्या कर देते हैं? आंसर कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। sin 30 + tan 45 - cos 60 डिवाइडेड बाय sec 30 + cos 60 + cot 45। चलिए सबको ट्रिग्नोमेट्री के सारणी से सबका वैल्यू लिख लेते हैं फटाफट। sin 30 का वैल्यू क्या होगा? 1√2 प्लस tan 40 का क्या होगा? 1, और इसका क्या होगा? sec 60 का वैल्यू क्या होगा? 2/3। एक बड़ा सा दे देते हैं डिवाइड का साइन, और नीचे लिखते हैं sec 30 का वैल्यू क्या होगा? 2√3 प्लस cos 30 का वैल्यू क्या होगा? 60 का वैल्यू क्या होगा? 1/2, और यहाँ पे cot 45 का क्या होगा? 1। आगे चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आगे किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, सॉल्व करते हुए चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं? यहाँ पे ले लेते हैं भिन्न का, भिन्न कर लेते हैं हम, भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। जोड़ और घटाव यहाँ पे दोनों हैं, ये कर लेते हैं। तो ये मेरा √3 कैसे आया है? ये देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इन दोनों को हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो 2 का 2 और √3 का 3 सेम हमने उतार दिया। यहाँ पे हमारा क्या हुआ? 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो √3 बचा इसमें, इस वाले में। तो यहाँ पे हम ऊपर लिख देंगे √3 प्लस कुछ नहीं है तो √2/√3,
फिर यहाँ पे हम प्लस माइनस का साइन देंगे, √3 से √3 कटा तो 2 हो गया, एक बड़ा सा डिवाइड का साइन दे देंगे और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे भी वही करेंगे। ये पूरा ऊपर का भूल जाइए, नीचे का देखिए, √3 और 2 है तो 2√3 हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, √3 से √3 गया तो यहाँ पे क्या बचा नीचे, 2 4 आ गया, प्लस √3 हो गया, प्लस √3 2/√3 हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये रूट यहाँ पे देखिए इन दोनों को और इन दोनों को देखिए, यहाँ पे √2√3 से 2√3 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे हम लिखते हैं = का साइन देके, हमारे पास बचा है √3 प्लस 2√3 माइनस 2, एक बड़ा सा डिवाइड का साइन, 4 प्लस √3 प्लस 2√3। क्या कुछ कट रहा है, देखिए कुछ कटने वाला है, कुछ कट रहा है या नहीं कट रहा। चलिए इसको प्लस करते हैं, कुछ कट नहीं रहा पर कुछ जुड़ जरूर रहा है, बहुत कुछ जुड़ जरूर रहा है। तो यहाँ पे देखिए √3 और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 1 3 और √3 का √3 आ गया, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इससे जोड़ देते हैं, यहाँ पे 4 आएगा, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इससे जुड़ गया तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आ जाएगा। अब नीचे वाला भी कर देते हैं सेम इसी तरीके से 4 का 4 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 3√3, ये हो गया हमारा, बन गया। अब इसका हम क्या करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका हम परिमेयकरण कर देंगे, परिमेयकरण से आगे सॉल्व करते हैं। नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे जगह है, यहीं पे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, एक लाइन खींच के यहीं पे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि पीछे ज़्यादा जगह नहीं है। तो ये हमारा बना था, इसको हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे माइनस कर देंगे, तो √3 माइनस 4 प्लस 3√3 इंटू 4 माइनस √3 इंटू √3 और 4 माइनस √3 इंटू √3, यहाँ तक हो गया। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए करते हैं। ये हम स्क्वायर कर सकते हैं ना, 4 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। चलिए ये स्क्वायर हो रहा है ना, सेम सेम है, सेम सेम है, थोड़ा सोचने में टाइम लगा, ये सेम सेम है। देखिए √3 माइनस 4, यहाँ पे भी +4। चलिए इसको हम स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर करने से क्या आएगा, √3 ब्रैकेट डालते हैं, 4 का स्क्वायर, हाँ मतलब 4 लिख के -4 लिख के सबका स्क्वायर, और नीचे भी वही कर देते हैं, नीचे वो नहीं करते हैं, नीचे ये कर देते हैं। हाँ अब सही है। तो यहाँ इन दोनों पे भी फॉर्मूला लग रहा है, तो इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, इसका ए और बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लग रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, वो हम लगा देते हैं।
यहाँ लगा देते हैं, यहाँ जगह थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि यहाँ सॉल्व कर दूँ। हाँ, क्या था हमारे पास, थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा। हमारे पास था 3 इंटू √3 और -4, तो कैसे हो जाएगा? हाँ, ऐसे हो जाएगा। a माना मैंने √3 इंटू 3 को, इसका स्क्वायर, फिर -4 था तो +4 का स्क्वायर। ये मैं कैसे कर रही हूँ, किस फॉर्मूले पे कर रही हूँ? इस फॉर्मूले पे कर रही हूँ, देख लीजिए। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। हाँ, -2, और हमारा a कितना है? a हमारा क्या है? ये है, इंटू b क्या है हमारा? 4 है, तो 4 ये हो गया। और नीचे हमारा क्या था? यहाँ तक तो हो गया होगा, आ गया होगा समझ में। नीचे क्या है? नीचे थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे। हाँ, नीचे हमारा क्या था? ये था √3, 3 √3। तो इसको इससे अगर इंटू करेंगे तो ये क्या होता है, कितना हो जाएगा? 9 और ये कितना हो जाएगा? 3, तो 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 27। और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। तो लिख देते हैं 27 - 16, यहीं पे बराबर में सॉल्व कर देते हैं। नहीं, नीचे ही सॉल्व कर देती हूँ, इतना नहीं, इतने में हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ पे आ जाएगा हमारा, हाँ, 27, सेम वही आ जाएगा, +16, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? 6 आ जाएगा, और 6 और इधर 4 है, तो क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 कर देते हैं, 24 और √3 कर देते हैं। और नीचे 27 में से 16 गया, नीचे 27 में से 16 गया, तो कितना बचा? 11। और कुछ सॉल्व हो सकता है? हाँ, हो सकता है। 27 + 16 कितना हो जाएगा हमारा? 27 + 43, और ये 24 का 24, रूट अंदर 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 11। ये हो गया हमारा एक और आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करते हैं। 5 का 5, cos स्क्वायर 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर 60 का वैल्यू 1/2 इसका स्क्वायर, +4 sec स्क्वायर 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 ÷ 3 का स्क्वायर, और tan 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 भी लिख सकती थी मैं, लेकिन अभी चैप्टर का स्टार्टिंग है तो एक एक स्टेप करके लिखती हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। sin स्क्वायर 60 का क्या हो, sin स्क्वायर 30 का क्या हो जाएगा? 1 ÷ 2 का स्क्वायर, प्लस cos 30 का क्या हो जाएगा? √3 स्क्वायर 2। यहाँ तक हो गया। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं इसको। तो 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, और 1 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो सॉल्व करते हुए चलते हैं। 5 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4, 2 का स्क्वायर 4, और 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 4 × 4 16 हो जाएगा। 16 हो जाएगा। 16 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। और नीचे वाला भी सॉल्व करते हैं।
1 4 प्लस 3 4। ये देखिए, तो 4 इन 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। यहाँ पे इससे इसको डिवाइड किए, 3 इंटू 79 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 12 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 3 यहाँ पे 15 आएगा ना? मैं क्या कर रही हूँ बताइए? यहाँ पे 15 आएगा ना? प्लस का साइन यहाँ पे कितना आएगा? 64 आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? 1। तो 15 प्लस 64 कितना हो जाएगा? 79 माइनस में 12, नीचे भी 12, एक बड़ा सा डिवाइड का साइन, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 4 और नीचे कितना हो जाएगा? 4। 4 से 4 कैंसिल, 1, तो क्या हो जाएगा इधर हमारा? 79 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 67 और डिवाइड में 12। ये हमारा हो गया आंसर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन थे, पांचों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे उसे हम कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया आज की वीडियो में, मैथ है, थोड़ा बहुत हो ही जाता है। और अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही था।